मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदी, तुम जब में से कोई बुराई को देखे तो हाथ से रोके। फइलम यस्तते फबिलिसानी, अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है वह जबान से उसको रोके। अगर जबान से नहीं रोक सकता है तो कम से कम दिल से बुरा जाने। ऐसा नहीं कि शराब को अच्छा कह दे, शराबी को अच्छा कह दे, दिल से तो बुरा जाने। जबान से नहीं बोल सकता है, हाथ से नहीं बोल सकता है, दिल से बुरा जाने। हमारी क्वालिटी यही थी, समाज में अच्छाई फैलाना। आज हम गोंगा शैतान हो गए। हम शराबी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम बदकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम जानी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और हमें मस्जिद का ट्रस्टी कहता है कि अमरे बिल मारूफ नहीं करना है, यह हलाल है यह हराम है ये नहीं बताना है, यह लीगल है यह इलीगल है ये नहीं बताना है। अभी 10 दिन पहले उड़ीसा में एक इमाम साहब ने कहा, हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूं, उसको मैं जुमा के दिन खिताब में रिपीट करता हूं, मगर हमारा मुतवल्ली कहता है नहीं नहीं वो सब बातें नहीं करने का। इस जमाने में कौन चलेगा, कौन झूठ छोड़ेगा, कौन नमाज छोड़ना हराम है इसको कौन सुनेगा। क्या कहना है, जुमा के दिन खिताब तो करना है लेकिन खिताब में कहानी सुनानी है, सिर्फ किस्सा सुनाना है, यानी किस्सा सुनाओ कहानी सुनाओ। यहां तक लोग गिर गए कि अब एक तो बुरे हैं और दूसरा वो तनकीद नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बुराई के खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। ज़िना करे मगर कोई टोके नहीं, नमाज ना पढ़ो कोई टोके नहीं, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, मगर कोई ये ना बोले कि साहब ये नमाज छोड़ना हराम है, मैं सोया रहूं फजर में कोई मुझे जगाने के लिए ना आए, ये मेरी तबीयत को बुरा लगता है, मैं शराब पीता हूं कोई ना बोले कि शराब की बूंद बूंद हराम है। अगर अंदर शराब की बूंद गई तो 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी, उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। कोई मुझको ये ना बताए मैं सूद खाऊं, कोई ये ना बोले कि सूद खाने के जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे लोवेस्ट दर्जा ये है अयन कहर राजोलो उम्मा, यानी एक मर्द अपनी मां से निकाह करे, ज़िना करे, ये सूद के 70 दर्जे है। उसका अदना लोवेस्ट दर्जा, लोवेस्ट डिग्री ये है कि मां से ज़िना करे। जब अदना दर्जा गुनाह का ये आलम है तो जो 70वां दर्जा है, इतने दर्जे बड़े बड़े दर्जे, आइंस्टाइन को पढ़ना है ना, हमें किसी न्यूटन को पढ़ना है ना, हमें किसी गांधी और अंबेडकर को पढ़ना है ना, हमें किसी दूसरे वैज्ञानिक दूसरे एक्सपर्ट को पढ़ना है। अच्छी जिंदगी गुजारने का सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉर्मूला जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दिया है, उससे बेहतर बात दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। इसी पॉइंट को अपना लीजिए, हुजूर ने क्या फरमाया, अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। शादी ब्याह में सादगी। एक सेठ मुरादाबाद का जिन्होंने नुमाइश के लिए, दिखावे के लिए 1 करोड़ की शादी की, उनके दूर के रिश्तेदार दवाई के बगैर कैंसर के मर्ज में पीड़ित होकर मर रहे हैं। उनके दूर के रिश्तेदार अपने घर में रहने के लिए तरस रहे, मगर ये नुमाइश की खातिर अपनी बेटिया की शादी, 1 करोड़ की शादी, 2 करोड़ की शादी, यानी जो शादी में सारी जिंदगी का सरमाया लग जाए, आने वाले वक्त में उनका बच्चा कंगाल हो जाए, आने वाले वक्त में 1 करोड़ की शादी के 5 महीने के बाद उनकी बेटी की तलाक हो जाए, उनकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, वह सब चलेगा, मगर अभी टेम्पररी वक्ती तौर पर एग्जीबिशन चाहिए, नुमाइश। ऐसा खाना कोई नहीं खिलाया, ऐसा लान कोई बुक नहीं किया, ऐसा मैरिज हॉल किसी ने नहीं किया, ऐसा शानदार मैनेजमेंट किसी का नहीं हुआ। अगर कल वो जहर खा के मरने के करीब पहुंच जाए, कर्ज के बोझ में दब कर जहर खा ले, उनके बाल बच्चे अय्याश हो जाएं, उनकी बच्चियां मुर्तदा हो जाएं, उनका घर उजड़ जाए, ये न बोले कि अल्लाह कहां है, ये न बोले कि रसूलुल्लाह कहां है, ये न बोले कि उलमा कहां है। उस बर्बादी तबाही का जिम्मेदार वह खुद है, इसलिए कि खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीद कि हरगिज़ ब मंजिल न खाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो भी रास्ता इख्तियार किया कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, तबाही मुकद्दर होगी, जहन्नम वहां मिलेगा, जिंदगी की बेचैनी की आग यहां मिलेगी। सुभान अल्लाह। सारा सुकून अल्लाह ने अपने महबूब की पैरवी में रखा है, सारा अमन चैन सुकून अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में रखा है। बेशक बेशक। शादी ब्याह जब तक सिंपल ना हो, जहर खा के मरना होगा,
बाल बच्चों को तबाह बर्बाद होना होगा, उसकी आने वाली नस्लों का बर्बाद होना तय है। क्योंकि ये अंदाजे काफिराना, ये अंदाजे मुशरिकाना मुसलमानों को जेब नहीं देता। इस्लाम ने तो लड़की के बदले में लड़की के बाप पर खाने का इंतजाम तक लाजिम नहीं करार दिया। महर की रकम लड़के को देना है, महर की रकम लड़के को देना है। अब 4 लाख दे के 10 लाख दे के 10,000 दे, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक महर की रकम लड़के को देना है। और दुल्हन को अपने साथ रखने के बाद खुशी का खाना, वलीमा का खाना लड़के को खिलाना है। लड़की के महर की रकम लड़के को देना है, उसका खाना, नानो नफका सब लड़के को देना है, वलीमा का खाना भी लड़के को देना है। और फिर बीमार पड़े तो अखलाकी तौर पर इलाज भी लड़के को कराना है, उसके रहने सहने के लिए घर लड़के को देना है। यानी यकतरफा तौर पर मर्द के जिम्मे औरतों की सारी जरूरतों को अल्लाह ने लगा दिया। यह सिर्फ नाजुक है, यह कमजोर है। इसका बाप जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगा, मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगा। इनका बाप अपने दामाद को जोड़ा देने के लिए दूसरों के सामने अपनी गैरतो खुददारी को जमीन के नीचे दफन करके हाथ फैला के भिखारी बनकर बेटी की खातिर दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा कि मेरे घर में बाराती आएंगे, उन बाराती के खाने का इंतजाम करना है, अब मैं 10 कुंटल चावल दे दीजिए, 1 कुंटल चावल दे दीजिए। अगर ऐसा जमीन का सौदा किया, मांगा, कोई दूसरा आदमी बेटी नहीं पैदा करेगा। वो अल्ट्रासाउंड के जरिए अपनी बीवी के हमल में का पता लगा कर अगर बेटी है तो उस आदमी की जिल्लत का तमाशा उसने देखा है, जो मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगा है, जो दूसरों के दरवाजे पे भीख मांगा है, जो एक सेठ के दरवाजे पर 10-10 घंटे तक बैठ के चावल की भीख मांगा है। उसकी रुसवाई को देखकर एक बाप कभी अब बेटी पैदा नहीं करेगा। इसलिए आज जो हमल का पता लगा के उसे पेट में मारने का जो माहौल पैदा हो गया है, या इसी पेचीदगी, इसी बनावट, इसी एक्सेसरेशन, इसी मुबालगा आराई, इसी एग्जीबिशन दिखावे की वजह से दिन देखने को मिला है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में करके और 10-20 सहाबा कराम की मौजूदगी में न 1 लाख सहाबा को बुलाया, बल्कि 10-20 सहाबा की मौजूदगी में पुराने कपड़े में दुनिया की सबसे अजीम तरीन खातून जो जन्नती औरतों की सरदार है, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना है, और वो अली जो जन्नत के अधेड़ मर्दों के सरदार है और जिनका बेटा जन्नती नौजवानों के सरदार है, मौला अली फातिमा ज़हरा की शादी सिंपल कपड़े में, सिंपल तकरीब में, मस्जिद नबवी में मुस्तफा ने करके कयामत तक के गुलामों को बता दिया, गुलामों पेचीदगी में मत पड़ना, तबाही में मत पड़ना। अगर पता चले गरीबी में बिटिया की शादी कैसे होगी तो अपने नबी की बेटी की शादी की महफिल को याद कर लेना, तुझे जीने का हौसला मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। शादी को महंगी बनाकर अपने नौजवानों को सुसाइड के रास्ते पे लाने वाला समाज, शादी को महंगी बनाकर अपनी जवान बेटियों को काफिरों के साथ भागने पर मजबूर करने वाला समाज, शादी को महंगी बनाकर अपने नौजवान बच्चों की बढ़ती हुई उम्र के बावजूद उनका रिश्ता न होने का सबब बनने वाला समाज कभी फलाह नहीं पाएगा। वो समाज कभी तरक्की नहीं करेगा जो समाज अपने मफाद में जीता हो और दूसरों के गम की परवाह न करता हो। तो आका अलैहिस्सलाम सारे पैगंबरों के इमाम ने जो जीने का शानदार तरीका बताया है, अगर उस रास्ते पे दुनिया ने अमल नहीं किया, अभी अगर 1 लाख बेटियां काफिरों के साथ भागी हैं, आने वाले वक्त में 50 लाख बेटियां काफिरों के साथ भागेंगी। आने वाले वक्त में हमारे बच्चों की शादी अगर वक्त पर नहीं हुई, ये बच्चे मुश्तजनी करके हिजड़े बनेंगे, ये बच्चे तवाइफ के कोठे पे जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस की कोई परवाह किसी को नहीं है। आका ने कहा था कि अगर बाल बच्चे की उम्र हो गई, शादी की, जवान हो गए, अगर उनकी शादी में देरी हुई,
अगर उसका पांव फिसल गया तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। एक साहब नौकरी के शौक में 38 साल उम्र हो गई, अब शादी नहीं होगी जब तक कि जॉब ना हो जाए, और जब तक कि जॉब वाली लड़की ना मिल जाए। समाज जिनाकारी की दहलीज पे पहुंच चुका है। समाज में हर घर में साहब बदकारी चरम सीमा पे पहुंच गई। उसके बावजूद सिंपलिसिटी शादी में अपनाने को तैयार नहीं है। अब बहुत हो गया, शादी को सिंपल कर, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करते हुए अपने घर में नहीं मस्जिद में शादी का रिवाज, शादी को फरोग दे कि सरकार की सुन्नत पे अमल हो जाए। वलीमा लड़का करेगा चाहे 10 आदमी को खिलाए या 10,000 आदमी को खिलाए, अपनी वुसअत और अपनी बसात के मुताबिक। लड़की वाले से बोझ खत्म कर दिया जाए। वो लड़का नहीं है जो अपनी बीवी के पलंग पर सोए, वो मर्द नहीं है जो अपनी बीवी की लाई हुई कुर्सी पर बैठे। वो मर्द कैसे होगा जो अपनी बीवी के बाप को भीख मंगवा के हाथ में राडो घड़ी पहना हो। वो मर्द नहीं है जो अपनी बीवी के बाप को जलील करके उसकी कार पे चल रहा हो। मर्द है वो जो खूब मेहनत से पढ़े लिखे और कारोबार करे, अपना घर बनाए, अपनी कार खरीदे, अपने घर में फ्रिज एसी लगाए, उसके बाद एक दुल्हन को अपने घर में लाए और कहे ये घर मेरा है, रानी बन के तुम रहो, या एसी मेरी है, रानी बन के तुम रहो, या फ्रिज मेरी है, रानी बन के ठंडा पानी तुम पियो। अगर ऐसा हुआ न कभी तकरार होगी न तलाक होगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल बसाजतो मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ। और आका फरमाते हैं वुसअत के बावजूद अगर कोई शख्स अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, पैसा है 10,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहन सकता है, लेकिन आका फरमाते हैं जो ताकत के बावजूद अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि कर्ज लेके नुमाइश, यहां है इस्तिताअत के बावजूद समाज को देखते हुए। क्योंकि मेरे पास अगर 10 लाख रुपए माहाना आमदनी है तो मेरे सराउंडिंग्स में जितने लोग बस रहे हैं उसमें सबकी आमदनी वैसी नहीं है। हमारे बाल बच्चे जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में वैसी आमदनी सबकी नहीं है। यहां इस्लाम ने तो यहां तक कहा कि जब तू घर से बाहर से घर आ तो घर वालों के लिए तोहफा ला, और घर वालों के लिए पड़ोस के बच्चों के लिए भी तोहफा ला। अगर पड़ोस के बच्चों के लिए तोहफा तेरे पास नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो अपने बच्चों को तोहफा दे के मना कर दे के घर से बाहर नहीं निकले, वरना पड़ोस के बच्चों को तकलीफ होगी अगर उसको नहीं मिलेगा। यूरोप के दानिश्वर कहते हैं हॉल ऑफ नेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की कितनी बुलंदी है जो पड़ोस के बच्चों का भी दिल दिखाना नहीं चाहता है। इसका मतलब है इस दुनिया का हकीकी रहमते आलम बन के कोई आया है तो मुस्तफा जाने रहमत की जाते के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फॉर यूनिवर्स, यानी जो रहमते दो आलम कायनात के रहमत बन के आए हैं, जिनके दिल में यतीमों की फिक्र है, जिनके दिल में बेवाओं की फिक्र है, जिनके दिल में माजूरों की फिक्र है, जिनके दिल में पड़ोस की फिक्र है, जिनके दिल में सारी दुनिया का गम है। ये छोटा एक दिल है मुस्तफा का जिसमें सारी दुनिया के कमजोरों का गम है। वही मुस्तफा है जिसने दुनिया में जीना आसान कर दिया। इसलिए आज मेरा बच्चा जो हुजूर को नहीं पढ़ता है वो कहता है एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मैं क्या करूं? मैं नॉवेल पढ़ूं, मैं अफसाना पढ़ूं, मैं अंबेडकर को पढ़ूं, मैं गांधी को पढ़ूं, विलियम शेक्सपियर को पढ़ूं, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ूं, किसको मैं पढ़ूं? इसलिए कोई मोबाइल लेके बैठा है, कोई इंस्टाग्राम लेके बैठा है, कोई फेसबुक लेके बैठा है, कोई यूट्यूब लेके बैठा है, कोई साहब स्पोर्ट्स और गेम लेके बैठा है, कोई शराब लेके बैठा है, कोई लिविंग में अपनी माशुका को लेके बैठा है। गम गलत करने के लिए, अपने मसाइल का हल करने के लिए न जाने कैसे कैसे रास्तों को लोगों ने चुना, मगर 7 समंदर पार का वो दानिश्वर जिसने जबरदस्त बात मेरे पैगंबर की जिंदगी का मुताला करने के बाद कही है, उसे हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अपने घर की दीवारों में उसका कौल लिख के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक
पागल महाराष्ट्र का मेरे पैगंबर के खिलाफ बोला तो हम अपने थाने को घेराव करके ईंट पत्थर मारने लगे। नहीं नहीं, हर पागल की हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। बेशुमार मसले का हल खामोशी से हो जाता है। अगर कोई पागल मुझे कुछ गाली दे तो उस पागल का जो जवाब देगा वो महापागल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर कोई अदीब बोले तो मेरा अदीब उसका जवाब देगा, कोई शायर इस्लाम के खिलाफ बोले तो मेरा शायर उसका जवाब देगा, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बोले तो मेरा पढ़ा लिखा आदमी उसका जवाब देगा। सबका जवाब पत्थर नहीं है, सबका जवाब थाना का घेरना नहीं है। बेशुमार मसले का हल धैर्य, पेशेंस, खामोशी, साइलेंस और सब्र के साथ निकल जाता है। ये 2-4 घंटी बजा के 10 रुपए कमाने वाला वो क्या जाने इस्लाम क्या है, वो क्या जाने मुस्तफा क्या है, वो क्या जाने पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की अहमियत क्या है, वो क्या जाने। उनका तो मकसद इतना ही है अपने अंध भक्तों के बीच में हीरो बनना और उन अंध भक्तों के दान और दक्षिणा पे अपनी जिंदगी गुजारना। इसके अलावा कोई हुनर तो उसके पास है नहीं। इसलिए वो मेरे पैगंबर की कभी शादी पे एतराज करता है, मेरे पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की तालीमात पे कभी एतराज करता है। जरा गौर से सुनिए, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी पे एतराज करने वाला जरा उन लोगों की बातें पढ़े। हम इन पागलों की बात को पांव के नीचे रौंदते हैं। 7 समंदर पार, जहां से हवाई जहाज से लेकर साइकिल तक सारा फॉर्मूला आता है। जे.एल. बेयर्ड जिसने टेलीविजन की इजाद की वो इंडिया का नहीं 7 समंदर पार का है। हेनरी फोर्ड जिसने मोटर कार की इजाद की वो इंडिया का नहीं, वो 7 समंदर पार का है। डेविड हग्स जिसने माइक्रोफोन की इजाद की वो इंडिया का नहीं 7 समंदर पार का है। जिसने साइकिल, मोटरसाइकिल, जिसने 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 100 व्हीलर, सारी सवारियों की इजाद की वो सब 7 समंदर पार का है। वहां का एक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान के हजारों लाखों पढ़े लिखों पे भारी है। हिंदुस्तान का इंजीनियर हो उसका कोई वैल्यू नहीं, मगर हिंदुस्तानी कोई अमेरिका जाके इंजीनियर बन के आ जाए तो उसको हिंदुस्तान की सारी कंपनी के लोग जगह देते हैं। 10-10 लाख रुपए तनख्वाह में उसको अपनी कंपनी में रखते हैं। तो जहां घूमना हिंदुस्तान चाहता है, जहां अपने सारे बच्चों को पढ़ाना हिंदुस्तान चाहता है, वहां का एक दानिश्वर यहां के हजारों दानिश्वर पे भारी है। तो ये रामगिरी जैसे लोग हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, मगर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जैसा आदमी जो यूरोप में पैदा हुआ, इतना बड़ा राइटर बना कि जिसकी किताबें आज 50 साल से हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है। मैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की किताबें मैंने पढ़ी। मैंने एमए इन इंग्लिश में इंग्लिश ऑनर्स करते हुए मैंने उसकी किताबें पढ़ी। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की अंग्रेजी जबान को रिच करने में, मालदार बनाने में, अंग्रेजी जबान को डेवलप करने में डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है। वह पैदा हुआ है यूरोप में, उसकी किताब चल रही है हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, उनकी किताब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, उनकी किताब साहब तिब्बिया कॉलेज में, उनकी किताबें रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में, उनकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है। तो कितना बड़ा दानिश्वर होगा जो पैदा हुआ 7 समंदर पार यूरोप में, उनकी किताब चलती है इंडिया में, उनकी किताब चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी किताब चल रही है दुनिया भर के तमाम कॉलेजेस में। कितना बड़ा ज़हीन, कितना बड़ा मेरिटेरियस, कितना बड़ा अदीब होगा वो। हिंदुस्तान के लोगों की किताबें अमेरिका की यूनिवर्सिटी में नहीं चलती है। हाँ, अलबत्ता कोई हिंदी का राइटर हो और वहां हिंदी का कोई हिंदी का सब्जेक्ट चल रहा हो, मुमकिन है कि इनकी शायरी और इनके अफसाने, इनकी कहानियां वहां चल रही हो। लेकिन एक दानिश्वर जो हिंदुस्तान में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा हो, जिनका चर्चा हो रहा, कितना बड़ा होगा। अब उस महान ने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा है, जरा गौर से सुनिए। या कम पढ़े लिखे लोगों ने जो कहा तो कहा। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world. He must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. बर्नार्ड शॉ यूरोप का पढ़ा लिखा वो बंदा कहता है कि दुनिया प्रॉब्लम की आग में जल रही है, लोग मसाइल से जूझ रहे हैं, उस मसले का हल समझ में नहीं आ रहा है।
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, समस्याएं इतनी गहरी हो गई कि समाधान नजर नहीं आ रहा है, तो बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ए भटकने वाली दुनिया, ए भटकने वाले दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, वह इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी का नाम है। वो कहते हैं, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या कहा बर्नार्ड शॉ ने, अगर दुनिया मोहम्मद अरबी को अपना आइडियल, अपना मॉडल, अपना मार्गदर्शक उनको मान ले, उनको अपना रहनुमा तस्लीम कर ले, तो सारे मसले का हल निकल आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगा। यह बातें किसने कही? किसी रमेश ने नहीं, किसी मुकेश ने नहीं, किसी सिंह ने नहीं, किसी जादव जी ने नहीं। ये बातें अमेरिका और यूरोप के वो तानीश्वर जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसने हमारे पैगंबर की तारीफ में इस तरह के जुमले उन्होंने कहा। ये इनके चेहरे पे एक जोरदार तमाचा है, जो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे पैगंबर के बारे में ऑल फॉल बकता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब पता चले कि किसी ने तेरे नबी के खिलाफ कुछ बोला है, तो तुमको नबी की शान पढ़ना चाहिए, नबी पे दुरूद सलाम को बढ़ा देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कहता है गैर मुस्लिम, तो इन गैर मुस्लिम दानिश्वरों के अक़वाल को अपने मोबाइल के जरिए दूसरों को सेंड करके बता देना चाहिए कि तुम जो मेरे नबी के खिलाफ बोलता है, या देख दुनिया का महान दानिश्वर मेरे मुस्तफ़ा के बारे में क्या कह रहा है। यही एक रास्ता है, न थाना घेरना है, न उस पर साफ ईंट पत्थर चलाना है, न ये तो चाहता है कि तुम सड़क पे आ जाओ ताकि तेरी प्रॉपर्टी को मैं जला दूं और तुम्हें मैं जेल में डाल दूं, मैं तुझको माली और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाऊं। इस पुरफतन वक्त में काफी धैर्य की जरूरत है, इस पुरफतन दौर में काफी हिकमत और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। और हमारी विडंबना सबसे बड़ी यह है, हम किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है, हम किसी को अपना रहबर मानने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया अपने गोल बंद हो गई, सारे लोग छोटे मोटे इख्तलाफात को भूलकर सारी दुनिया एक बड़े मकसद को पाने के लिए वो साहब एक दूसरे से सुलह करके एक मंच पे आ गई। मगर एक हम हैं कौम मुस्लिम जो साहब शेख और पठान की जंग में उलझे हैं, अंसारी और जोलाही की जंग में उलझे हैं, हम साहब गंगा पार गंगा के उस पार की जंग में उलझे हैं, हम बिहार और यूपी की जंग में उलझे हैं, हम गुजरात और महाराष्ट्र की जंग में उलझे हैं, हम साहब मेरा पीर इस जंग में उलझे हैं, हम साहब खानकाही जंग में उलझे हैं, हम बिरादरी की जंग में उलझे हैं, हम स्टेट की जंग में उलझे हैं। एक कौम मुस्लिम आज की तारीख में देख, दुनिया का यहूदी और नसरानी आपस के सारे मतभेदों को मिटाकर मुसलमानों को मिटाने के लिए वह एक मंच पे आ गए हैं, यहूदी और नसरानी। जबकि तुम्हारा कुरान कहता है वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। क्या कहा अल्लाह ने? ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी कुछ नहीं, 0/0 है। वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं ये नसरानी कत नथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है नसरानी। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। और नसरानी कहते हैं कि यहूदी 0 है। यहूदी नसरानी को काफिर कहते हैं और नसरानी यहूदी को काफिर कहते हैं। वह दोनों एक दूसरे के असली दुश्मन है। जब मौका मिलता है इसे दूसरे को काट के रख देते हैं। हिटलर ने 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया। पूरी दुनिया में यहूदियों को कहीं पनाह नहीं मिली। ये अरब के मुसलमानों ने उसे अपनी जमीन पनाह के लिए उसको दे दी। और ये खबीस मरदूद जिसको हिटलर ने काट दिया था, मुट्ठी भर लोगों को कश्ती पे बिठा के समंदर में छोड़ दिया था ताकि यह लोग जिंदा रहें।
और इनकी शरारत को जब दुनिया देखेगी तब दुनिया कहेगी कि हिटलर ने 50 लाख यहूदी को क्यों ज़बह किया था। लोग मुझे हत्यारा, सफाक, जालिम न कहें, मैंने इस शरीर कौम को क्यों ज़बह किया था। उसके लिए यह लोग छोटे हुए छुड़े हुए जो लोग हैं, छोड़े हुए जो लोग हैं, इनकी शरारत को देखकर ये मान लेंगे कि हिटलर ने अच्छा काम किया था। आज मुट्ठी भर यहूदी को जिसने पनाह दिया है, जिसने जमीन दी, जिसने रहने के लिए दिया, दुनिया में किसी ने पनाह नहीं दिया था, अरब के लोगों ने पनाह दिया। आज उसी की जमीन पे रह के उनके बच्चों को यहूदी मार रहा है, उनकी औरतों को मार रहा है। अब बैठ करके यहूदी नसरानी एक टेबल पर बैठकर इन लोगों को जमीन से बेदखल करने का प्लान बना रहा है। इनको यहां से भगा दिया जाए और इस पट्टी को दुनिया का एक सियाहती केंद्र यानी तफरीह का मरकज बना दिया जाए। जिसने जमीन दी, पनाह दी, आज उसी के बाल बच्चों को ज़बह करके उन्हीं को शहर से बेदखल किया जा रहा है। मगर इसके बावजूद जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम अक्लमंद कौम हो, वाइज कौम हो, तुम हिकमत वाली कौम हो, तुम कारे जिम्मे है कुन तुम खैर उम्मा उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। मेरे रब ने हमें कहा है यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन गरोह हो, दुनिया की तरफ निकाले गए हो। तेरा काम है नेक बनना, नेकी का हुक्म देना, तुम्हारा काम है बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाना। अमरे बिल मारूफ ये तेरी क्वालिटी है, नहीं अनिल मुनकर ये तेरी क्वालिटी है, यानी नेकी का हुक्म देते रहो, बुराइयों से दुनिया को रोकते रहो, ये तेरी क्वालिटी है। तुम खैरुल उम्म हो, तुम बेस्ट कम्युनिटी हो, तुम्हारे जिम्मे है समाज की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, कम्युनिटी की इस्लाह, समाज की बदअकीदगी, बदअमली, मिसअंडरस्टैंडिंग सबकी इस्लाह करना तेरा काम है। इसलिए हर मोमिन मुबल्लिग है, एक आयत क्यों न हो दूसरों तक पहुंचा दे। बल्लिगू अन्नी वलो आया, तुम पहुंचा दो, आंख बंद करके दुनिया में मत जिंदा रहना। तेरा भाई अगर कुएं में डूब रहा है, तेरी जिम्मेदारी है उसका हाथ पकड़ के रोकना। तुम जब भी बुराई समाज में देखो, कोंगा शैतान बन के मत रहो। जब बुराई देखो तो बोलो, अगर हाथ से रोकने में सक्षम हो तो बुराई को हाथ से रोक दे। अगर हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। अगर जबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। ज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर हिस्सा है। That is the lowest degree of faith, यानी ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है कि आदमी दिल से किसी बुराई को बुरा जाने। पहला काम है, सर्वश्रेष्ठ काम, कि तुम उसे रोक दो हाथ से। फमर रहा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदी, तुम जब में से कोई बुराई को देखे तो हाथ से रोके। फइलम यस्तते फबिलिसानी, अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है वह जबान से उसको रोके। अगर जबान से नहीं रोक सकता है तो कम से कम दिल से बुरा जाने। ऐसा नहीं कि शराब को अच्छा कह दे, शराबी को अच्छा कह दे, दिल से तो बुरा जाने। जबान से नहीं बोल सकता है, हाथ से नहीं बोल सकता है, दिल से बुरा जाने। हमारी क्वालिटी यही थी, समाज में अच्छाई फैलाना। आज हम गोंगा शैतान हो गए। हम शराबी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम बदकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम जानी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और हमें मस्जिद का ट्रस्टी कहता है कि अमरे बिल मारूफ नहीं करना है, यह हलाल है, यह हराम है, यह नहीं बताना है, यह लीगल है, यह इल्लीगल है, यह नहीं बताना है। अभी 10 दिन पहले उड़ीसा में एक इमाम साहब ने कहा, हजरत मैं आपकी तकरीर सुनता हूं, उसको मैं जुमा के दिन खिताब में रिपीट करता हूं, मगर हमारा मुतवल्ली कहता है नहीं नहीं वो सब बातें नहीं करने का। इस जमाने में कौन चलेगा, कौन झूठ छोड़ेगा, कौन नमाज छोड़ना हराम है, इसको कौन सुनेगा। क्या कहना है, जुमा के दिन खिताब तो करना है, लेकिन किताब में कहानी सुनानी है, सिर्फ किस्सा सुनाना है, यानी किस्सा सुनाओ, कहानी सुनाओ। यहां तक लोग गिर गए कि अब एक तो बुरे हैं और दूसरा वो तनकीद नहीं सुनना चाहते हैं, अपनी बुराई के खिलाफ नहीं सुनना चाहते हैं। ज़िना करे मगर कोई टोके नहीं, नमाज ना पढ़ो कोई टोके नहीं। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, मगर कोई ये ना बोले कि साहब ये नमाज छोड़ना हराम है। मैं सोया
जा रहा हूं फजर में, कोई मुझे जगाने के लिए ना आए, ये मेरी तबीयत को बुरा लगता है। मैं शराब पीता हूं, कोई ना बोले कि शराब की बूंद बूंद हराम है। अगर अंदर शराब की बूंद गई तो 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उसी हालत में मर जाए तो जन्नत की खुशबू हराम हो जाएगी। कोई मुझको ये ना बताए मैं सूद खाऊं, कोई ये ना बोले कि सूद खाने के जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं, और सबसे लोवेस्ट दर्जा ये है अय्यन कहर राजुल उम्मा, यानी एक मर्द अपनी मां से निकाह करे, जिना करे, ये सूद के 70 दर्जे हैं। उसका अदना लोवेस्ट दर्जा, लोवेस्ट डिग्री ये है कि मां से जिना करे। जब अदना दर्जा गुनाह का ये आलम है तो जो 70वां दर्जा है, इतने दर्जे बड़े बड़े दर्जे, उसका क्या आलम होगा। मगर मत सुना मौलाना, तबीयत घबराती है, मैं दौलत बढ़ाना चाहता हूं, शादी ब्याह करना, मैं पैसे खर्च करना चाहता हूं, बेटा का बर्थडे पार्टी है जिसमें यहूदो नसारा के तर्ज पे हैप्पी बर्थडे टू यू बोला जाएगा, उसके मौके पे केक काटा जाएगा। नहीं बोलेगा मौलाना, कहानी सुनाओ, तुम कॉमेडी सुनाओ, तुम किस्सा सुनाओ, हराम और हलाल की बात मत करना। ये लीगल है या इलीगल है, ये जायज है या नाजायज है, ये हराम है या हलाल है, ये बात मत बताना। जबकि इस्लाम मकसद का तुर्रे इम्तियाज यही है कि इस्लाम बुराई मिटाने आया है, इस्लाम अच्छाई फैलाने आया है। सुभान अल्लाह। ना